व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग क्या है? आप लोग किस तरह ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं? अगर हम बात करें ब्लॉगिंग कहते किसको है, अगर आपकी कोई भी ऐसी बात जिसको आप लोग इंग्लिश में लिखें और उसके जरिए अगले बंदे का कोई फायदा या नुकसान हो, उसको हम बहुत ही आसान अल्फाज में बगैर किसी भी तनकीद और तमहीद बांधे ब्लॉगिंग कहते हैं। अब सर हम लोग भी क्या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? आज की इस मुकम्मल वीडियो मुकम्मल कोर्स में हम सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम जाया किए और बिना वीडियो को स्किप किए, अगर आप वीडियो को स्किप करते भी हैं तो बराए मेहरबानी फिर ये ना कहें कि यार इस बात की हमें समझ नहीं आई, प्लीज हमें ये बता दें। तो प्लीज आप वीडियो मुकम्मल देख लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ब्लॉगिंग शुरू किस तरह कर सकते हैं और किन किन चीजों की जरूरत होगी। क्या मोबाइल पे भी कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें लैपटॉप चाहिए? कि इस तरह के कुछ सवाल आपके जहन में शायद डगमगा रहे होंगे। तो सर आप मोबाइल पर भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक डोमेन की जरूरत होती है और इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लाजमी आ जाएगी। तो करते हैं फिर आज की इस वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज एहतिशाम एंड यू आर टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। सर सबसे पहले हम अपना एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ब्लॉग किस तरह क्रिएट करते हैं? चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये सारे के सारे काम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रोम को ओपन करते हैं तो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, इसको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करना है और आपने जो जो मैं आपको समझा रहा हूं या बता रहा हूं आपने वो चीजें वहां पे करते जाना है। सबसे पहले हम अपना एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टॉपिक पर। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद आपने सर्च करना है blogger.com। जैसे ही आप blogger.com सर्च करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को साइन इन करना है। साइन इन मतलब कि आपने यहाँ पे अपनी एक मेल को एक्टिव करना है। अगर आपने मेल नहीं बनाई तो सो प्लीज़ आप अपनी ये मेल क्रिएट कर लें। मेल जिसी तरह हम यहाँ पे मेल लगाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस तरह का आएगा, चूज योर अ नेम फॉर अ ब्लॉग, कि आप अपना जो पहला ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या नाम रखना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी कैटेगरी होती है कि जिस तरह आप टेक के बारे में बता रहे हैं, आप कार के रिव्यूज़ बता रहे हैं, एप्लीकेशन के रिव्यूज़ बता रहे हैं, इस तरह वो पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉग का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम क्या नाम रखने वाले हैं। आप माइक्रो निश की तरफ भी जा सकती हैं। यहाँ पे हम अपना नाम रख लेते हैं कि टेक अपडेट्स के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो वो क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का नाम लिखेंगे कि क्या हम अपनी साइट का नाम रखने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। तो अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता और आपने अपनी कस्टम डोमेन लेनी है तो आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं टेक्निकल। अगर आपका टेक अपडेट्स का है वही आप नाम रखना चाह रहे हैं तो टेक अपडेट्स 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले नाम हमारा, कि आप डिस्प्ले नाम क्या रखना चाह रहे हैं अपना ब्लॉग का। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो डिस्प्ले नाम आप जो भी रख सकते हैं, ये चेंज भी हो सकता है, इसका कोई भी ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि जितनी माइक्रो निश में आप जा सकें और जितनी माइक्रो निश में जाके आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसके ऊपर काम करें तो होप सो आप बहुत ही जल्द जो है वो ग्रो अप हो जाएंगे। तो वो बनाने के बाद हमारे सामने हमारे ब्लॉग का नाम कुछ इस तरह आ रहा है, टेक अपडेट्स। जो उसने पूछा था कि आप क्या नाम रखने वाले हैं अपने फ्रंट ऑफ व्यू, जो आपके सामने फ्रंट आने वाला है। अभी तक कोई पोस्ट नहीं है तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे जो ब्लॉग है उसका मतलब इंटरबोर्ड है, डैशबोर्ड किस तरह का आ रहा है। इस तरह कुछ ओवरव्यू है, इस तरह कुछ ओवरलुक है। तो इसको किस तरह अपडेट करते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करना किस तरह है। तो आपने ब्लॉग तो क्रिएट कर लिया, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डोमेन परचेज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ, आई होप कि आपको वो बातें बुरी लगेंगी, लेकिन बात वही है जो आपको बुरी लगे और वो आपके हक में बेहतर हो। सबसे पहले हम बात कर लें कि जब आप ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं या ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं, आप 30 20 25 50 पोस्टें अपलोड कर देते हैं, इंडेक्स कर लिया आपने, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन अप्लाइड योर ब्लॉग, बट आपका फिर यही मुतालबा होता है कि यार हमारा एडसेंस है ना वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपने डोमेन तो परचेज की नहीं है जो तकरीबन बहुत ही हार्डली 1000 रुपए की आएगी, बट हम नहीं लगाना चाह रहे। तो फिर आपको एडसेंस भी जो है परमिशन बहुत ही मुश्किल से देगा और जब तक आप उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं करते। एक बात। नंबर 2 पे कि आप यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करने बैठ जाते हैं कि हम ट्रिक्स लगा के अपना काम कर लें।
तो सर ट्रिक्स फिर ट्रिक्स ही होती हैं। अगर आप ट्रिक्स के पीछे पड़ गए तो फिर ट्रिक्स ट्रिक्स और ट्रिक्स ही होंगी, और इंशाल्लाह फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ट्रिक्स का जमाना गया, अब आपको काम करना पड़ेगा, और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे काम किस तरह करना है। अब हम मेन और मुद्दे की बात करते हैं कि हमने किस तरह अपने डोमेन को बाय करना है। उससे पहले कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं यार हम blogspot.com पे हम ये अप्लाई कर लेंगे। तो वो बेसिक जो पंजाबी की कहावत है कि किकरा नु अंबलाला चुपंदे हो, वो ये नहीं समझते कि एडसेंस आपको अप्रूवल बहुत ही मुश्किल देता है अगर आप डोमेन परचेज नहीं करते। अब इसकी निस्बत जो लोग डोमेन और होस्टिंग भी परचेज करते हैं उनके तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं, काम उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन उनका काम थोड़ा सा अप लेवल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वहां पे भी शिफ्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, हम यहाँ से अपने कुछ पैसे जो है वो जनरेट करेंगे, इतना करेंगे कि हमारा जो मंथली खर्चा शुरू हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई ऐसे दिस दैट और फला फला, वो उन लोगों के लिए जो पंजाबी की कहावत हुए कि वो लोग, ये भी शायद आपको बुरी लगे और सही ना लगे, कि वो थोक दे विच पकौड़े कट कट खाण दे शौकीन है कि नहीं असि फ्री ही करना सब कुछ। तो भाईजान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है, आपने एक अदद डोमेन बाय करनी है। डोमेन किस तरह बाय करते हैं, चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और ये सीखते हैं कि आप लोगों ने अब डोमेन किस तरह बाय करनी है। आपकी स्क्रीन पर आ गए, सर्च बार में हम सर्च करेंगे GoDaddy। अब GoDaddy आई थिंक कि तमाम के तमाम डोमेन्स परचेजर से बहुत बेहतर है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो हम GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। जाने के बाद जो नाम आप लेना चाह रहे हैं, जिस नाम की डोमेन लेना चाह रहे हैं, उसको सर्च करेंगे क्या वो अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो ये सर्चिंग हो रही है, होने के बाद वो हमें बता देता है कि technicalexpertman.com की डोमेन आपको 760 रुपये में अवेलेबल होगी और .co की आपको मिलेगी तकरीबन 999। और इसके अलावा जितनी भी डोमेन्स है .online, उसके बाद .club, .liv, .shop एंड एक्स्ट्रा एंड शॉप एंड .beauty, .store, .expert, .com एंड देन .info, .xyz.com, ये तमाम के तमाम बहुत ही सस्ती डोमेन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम .com लेने वाले हैं, .xyz एंड देन अगर .net आपको 199 रुपये में मिल रही है, मतलब कि बहुत ही सस्ती डोमेन्स भी आपको अवेलेबल हैं। .uk एंड देन .site एंड देन फिर आपके पास .today आ जाती है, .me आ जाती है। ये बहुत सी साइट्स आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल मतलब ऐसी रफली। तो इतना बड़ा कोई भी झंझट नहीं है कि पता नहीं क्या सीन है, क्या रॉकेट साइंस है, कोई भी इतनी खास नहीं है। हम .com की लेने वाले हैं क्योंकि ये एक इंटरनेशनल आप इसको बोल सकते हैं डोमेन, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। देन आपने ये देख लेना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम इसको ओके करते हैं, देन नो थैंक्स, इसको करते हैं कंटिन्यूस टू कार्ट। कंटिन्यू कार्ट करने के बाद ये इंटरबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, अगर आप इनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 1800 रुपये तक मिलेगी। हम सर इनकी कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं लेना चाह रहे, तो यहाँ पे साइड पे जितने भी आपको डेल वाले ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने उनको तमाम के तमाम को डेल कर देना। अब ये हम इसको भी डेल कर देंगे, इससे नीचे वाला, उससे ऊपर वाला उसको भी डेल कर देंगे। ये सारी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, हम इनको नहीं लेना चाह रहे, हमें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ GoDaddy की डोमेन चाहिए, उसके बाद हमने इसको अपने ब्लॉगर के साथ लॉगिन करना है और हमने वहाँ से उसको एडसेंस के साथ ओके करना है, लिंक्ड अप कर लेना है, ठीक है। हम इस तरह इन तमाम को डेल कर लेंगे। हाँ, अगर हम लेना चाह रहे होंगे इनको, मतलब कि हमने वर्ल्ड प्रेस पे जाना है, तो हमें फिर इन तमाम की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमारी डोमेन तकरीबन 1800 तक ही फाइनल होगी। और साथ में फिर हम अगर होस्टिंग लेंगे तो डोमेन फिर हमें यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हमें होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब देख लें कि हमने तमाम चीज़ों को डेल किया, तो हमारी जो डोमेन नेम है वो तकरीबन 760 रुपये में ओके, ठीक है। अब आपसे वो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप निया पे के ज़रिए, मैं यहाँ से अपनी पेमेंट करने वाला हूँ निया पे के कार्ड के ज़रिए, तो यहाँ से हम अपनी वेस्टर्न यूनियन को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने पाकिस्तान को ओके करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं हम पाकिस्तान सर्च, ठीक है। देन उसके बाद हम अपना डोमेन नेम फर्स्ट एंड देन हम अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद अपना जो हमारा कन्वर्टर एड्रेस है वो देंगे, जिप कोड देंगे एंड अपना रीजन बताएंगे, यहाँ पे रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना करते हैं जी फ़ोन नंबर इंटर, देन फ़ोन नंबर इंटर कर दिया। यहाँ पे हम अपना एड्रेस इंटर करेंगे कि बेसिक हम है कहाँ के, इतना एग्जैक्ट भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन कर देंगे जी हाँ ये हमारा एड्रेस है, गलत भी लिख देंगे कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बट लिखना आपने सही है, ठीक है। ये ना आप गलत लिख दें मेरे कहने पे भी, ठीक है जी, बता दिया था हमें गलत, तो हमने गलत ही फिर कट मारा, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। हमने सिटी कर ली अपने सेलेक्ट, अपने अपना रीजन वो पंजाब कर लिए एंड ऑफिशियल आईडी टैक्स आईडी ये कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी, दैट्स सॉल्व एंड दैट्स ओके। यहाँ पे हम अपना कार्ड
कार्ड का नंबर लिखेंगे, वीज़ा कार्ड है हमारा वीज़ा कार्ड है, तो यहाँ पे हम अपना वीज़ा कार्ड लिखेंगे। ये वाला वीज़ा कार्ड जो मैंने आपको बताया था निया पे का, तो हम ये यहाँ पे एंटर करने वाले हैं, इसका कार्ड भी और इसका मंथ भी और इसकी सिक्योरिटी भी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत 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 ही वेल एंड गुड है और बहुत ही क्या बात है इसकी। ठीक है, तो ये अगर आपको आ जाए नज़र, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद इसको करते हैं हम ओके। एक और बात आपको याद रहे कि अगर आप मतलब इसी तरह डोमेन परचेज़ कर लेते हैं तो ओके एंड अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, तो आपकी ये डोमेन वेरीफाई नहीं होगी। तो आप इसके लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने वेरीफाई भी इसको किस तरह करना है। तो ये हमारा सीन सिनेरियो ओके हो चुका है, पेमेंट हमारी ओके। एंड कभी कभी यहाँ पे एरर आ जाता है जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दें आपके क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपने गौर से और सही से और ध्यान से लिखनी है। ये ना हो दोबारा आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि भाई आपने पता नहीं क्या कर दिया, हम तो इस तरह हो गए वैसे हो गए। आपने अपने क्रेडिट कार्ड के जो हाँ, उसके बाद प्रोमो कोड आप अगर लगाएं तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। मैं प्रोमो कोड अपना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उसके ज़रिए भी परचेज़ करें तो आपको 790 रुपये या 92 रुपये में और कमी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगा आपके लिए। तो इसको हम करते हैं जी कंप्लीट एंड परचेज़ एंड वो बता रहा है कि जी हाँ आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो हमें तक पहुंच चुकी है, आपका ऑर्डर हमें वसूल हो चुका है एंड थैंक यू। अब अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि जी हाँ आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अभी तक उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में कि ऑर्डर कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, अगर मतलब दिस एंड दैट। अब हम अपनी मेल पे आते हैं, मेल पे आने के बाद हम देखते हैं कि उनकी मेल हमें क्या वसूल हुई और क्या उन्होंने हमें बताया इस मेल में। तो ये हमारी मेल जो ओपन हो रही है, देन उनका सबसे बॉटम पे उनका जो है हमें आ चुका है ये मैसेज। इसको मैसेज को हम करते हैं ओपन करने के बाद देख लें GoDaddy वो बता रहा है कि जी हाँ आपने एक डोमेन जो है वो परचेज़ किया है, इस तरह के ऑर्डर है। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने आपकी डोमेन को कंफर्म कर दिया कि आपने वाकई परचेज़ कर ली है, अब .com की परचेज़ आपकी ही होगी। ठीक है, तो अभी तक उनकी ये मेल नहीं है। जब तक उनकी ये मेल ना आए और हम वेरीफाई ना कर लें तो इसका मतलब अभी तक हमने डोमेन अपनी परचेज़ ही नहीं की। हमने पैसे उनको कटवा दिए, पैसे उनको सेंड कर दिए, लेकिन अभी तक हमने अपनी डोमेन नहीं ली। तो मेक श्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम दोबारा फिर इसको रिफ़्रेश करते हैं, कुछ टाइम लेगा तकरीबन 1 या 2, आप समझ रहे हैं ना, 1-2 मिनट भी ले सकता है, 1-2 घंटे भी ले सकता है, इससे ज़्यादा आई थिंक वो टाइम नहीं लेगा। अगर आप इसको ऑफिशियल लेना चाह रहे हैं तो आप इनसे होस्टिंग भी ले सकते हैं वर्डप्रेस की, तो फिर आपकी एक प्रो लेवल वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। देन ये उनका मैसेज हमें आ चुका है, सक्सेसफुल योर दिस आई होप कि समझ आ गई। तो ये हमारी डोमेन है technicalexpertman.com के नाम। तो अगर आपने अब डोमेन बाय कर ली है तो नेक्स्ट काम ये है कि अब हमने किस तरह अपनी डोमेन को कनेक्ट करना है अपने ब्लॉग के साथ, ताकि वहां पे blogspot.com की जगह हमारी जो है हमने परचेज किया है .com .pk .net जो भी हमने परचेज किया वो इंक्लूड हो और हमारी वेबसाइट एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट लगे। तो वो किस तरह हम कनेक्ट करेंगे, तो फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और उसको भी देखते हैं कि वो आपने किस तरह कनेक्ट करनी है और किस तरह सारा सीन और सिनेरियोस होगा। अपनी डोमेन कनेक्ट करने के लिए हम चलते हैं अपनी सेटिंग्स पे जिसी तरह हम अपना टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ओवरव्यू आएगा। मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ ही करते रहें। करने के बाद अब यहाँ पे पब्लिशिंग आ रहा है और उससे नीचे लिखा है ब्लॉग एड्रेस, उससे नीचे लिखा है कस्टम डोमेन। अब यहाँ पे आपने अपनी कस्टम डोमेन ऐड करनी है। अपनी कस्टम डोमेन कौन सी है, आपने चले जाना है अपने GoDaddy अकाउंट पे। मैं पहले आपको यहाँ पे अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर देता हूँ, आपको उसके स्पेलिंग्स की अपनी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपनी कस्टम डोमेन। देन इसको यहाँ से करते हैं अब सेव। जिसी तरह सेव करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के लिंक्स आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही गौर से देखने वाला काम है। हमने यहाँ पे अपनी DNS सेटिंग्स और उसके बाद यहाँ से हम अपना नाम कॉपी करेंगे। DNS मैनेजर के नीचे जो लिखा है नाम, हम ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे DNS की है, डेस्टिनेशन की है और हमारी डिटर्मिनेशन की है। वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे इनपुट करेंगे। किस तरह करेंगे ये अभी देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया GoDaddy का अकाउंट पे आने के बाद अब हम यहाँ से करते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये लिखा है चेंज। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये दोनों आगे एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो सबसे आगे लिखा है एडिट, एक लिखा है डेल, उससे आगे लिखा है एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप आ रही है, फिर नेम आ रहा है, फिर वैल्यू आ रही है, फिर हमारे पास TTL आ रहा है। सबसे पहले हमने वैल्यू पे आना है। इस सारे जो हमारा इस वक्त एड्रेस है इसको हमने करना है रिमूव। उसके बाद इस वाले एड्रेस को हमने यहाँ पे कॉपी करना है। डेस्टिनेशन से जो आगे लिखा है GHS वाले को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आना है, वैल्यू को हमने सारे को रिमूव करना है।
जो जहाँ पे लिखा है technicalexpertman.com, प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा। ये ना हो कि बाद में आप अपनी डोमेन जो वो गलत इनपुट कर लें। ये नाम लिखते हैं, लिखने के बाद सर आपने इसको जस्ट सेव कर देना है, ठीक है। एक काम आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे अपडेट हो रहा है DNS, तो इसको होने देते हैं। अपडेट हो गया technicalexpertman.com के नाम से, ऊपर हमारे पास आ गया सक्सेसफुल, ओके डन, वेल डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एडिट करने के बाद जहाँ पे नेम लिखे, अब वहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब ये जहाँ नेम लिखे इससे आगे जितना भी लिखा है 30OYFFQ, ये हमने यहाँ पे इनपुट कर देना है नेम की जगह पे। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही, तो वैल्यू की जगह पे हमने लिखना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के आगे जो फिक्रा लिखे है हमने उसको यहाँ पे करना है पेस्ट। अब उसको भी यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट करने के बाद अब इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो आपके जो है GoDaddy के अकाउंट की तरफ से आपकी जो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट हो चुकी है और आपने उसको DNS पर सेव कर दिया गया है, ठीक है। अब यही सेटिंग्स हमने वहाँ पे करनी है अपने गूगल अकाउंट की तरफ से। ये अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट होगा technicalexpertman.com के नाम से। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसका हम करते हैं यहाँ पे वेट कि ये कब तक हमें जो है वो ओके की आवाज़ देता है कि जी हाँ अब आप ठीक, ओके वेट प्लीज़ वेट। अब देन आपने ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है HTTPS, आपने इसको ऑन कर देना है। ये आपको ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ये ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम दोबारा फिर नीचे आएंगे तो ये लिखा है आपका स्टेटस अननोन। अभी तक स्टेटस हमारा अननोन है क्योंकि अभी हमने अपनी डोमेन ऐड की है और ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद जाके जो आपकी जो है वो डोमेन ऐड होगी और आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने रीडिटेक्ट डोमेन भी कर देना है, इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपने ऑन करनी है गौर से, याद से, ठीक है। और आपने कुछ देर अब करना है वेट हम किस तरह करेंगे कि आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब शो होगा एक एरर कि अभी तक मतलब ये देखें दिस साइड कैन बी नॉट रीच, तो ये अभी हमारे पास एरर अवेलेबल है। रीलोड करेंगे जो भी करेंगे लेकिन ये एरर आपके पास तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपकी डोमेन ऐड नहीं हो जाती और आपकी डोमेन के आगे technicalexpertman.com है, जो भी आपका नेम होगा वो .com आगे नहीं हो जाता, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एरर होगा 404 गूगल की तरफ या कुछ इस तरह का कोई भी आप एरर लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे, वेट करने के बाद दोबारा फिर हम अपना व्यू ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारी डोमेन ऐड होगी कि नहीं। तो हम यहाँ पे करते हैं फिर कुछ वेट। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल से की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने व्यू ब्लॉक पे। अगर ये थोड़ा सा हिल रहा है तो इसके लिए माजरत, स्टेबल नहीं कर पाया इसको, सॉरी। तो व्यू ब्लॉग पे आने के बाद अब यहाँ पे आप देखें गौर से तो लिखा है technicalexpertman.com। अगर ये फोकस कर लिए देखें technicalexpertman.com, इसका मतलब कि अब हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है यहाँ पे ब्लॉगर पर। डोमेन कनेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। मेन काम हमारा क्या है कि सबसे पहले जिस तरह आपकी कुछ प्राइवेट प्लेसेस होती हैं, जिस तरह आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको बुरी लगती हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ही स्पेशल रखते हैं अपने लिए और उनको आपके तमाम अच्छाई बुराई, आपके खाने का पीने का सब कुछ पता होता है। तो इसी तरह एक ब्लॉग के लिए उसके कुछ पेजेस होते हैं कि आपकी प्राइवेट प्लेस क्या है, हम आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, आप किस तरह मतलब हमें गाइड करेंगे। ये ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन 4 पेजेस बनते हैं। तो वो पेजेस या वो हमने प्लेसेस किस तरह बनानी है, किस तरह क्रिएट करनी है, तो फिर चलते हैं जानीज हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करने हैं अपने पेजेस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू पेज, ये सबसे बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है टेक अपडेट्स के नीचे। आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है। अब हमने सर यहाँ पे क्रिएट करने हैं अपने पेजेस। किस तरह क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पेज होगा वो होगा प्राइवेट पॉलिसी का। अब इसको हमने खुद टाइप नहीं करना क्योंकि ये टाइप करने बैठ गए तो इंशाल्लाह 3 या 4 दिन के अंदर हम इसको लिख पाएंगे। इसको हमने कर लेना है जनरेट किस तरह करेंगे, हम जाएंगे दोबारा फिर अपनी किसी न्यू वेबसाइट पे या न्यू हमारी विंडो पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। ये फर्स्ट जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है 100% फ्री प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर, आपने इसको करना है। ओके ऑन करने के बाद साइड पे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट का URL ये लिखा है। अब ये चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है पुट।
और साथ ही आपने क्या करना है कि आपने दोबारा फिर व्यू ब्लॉग पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने डोमेन को करना है कॉपी, सॉरी जो आपकी सबसे ऊपर आपका यूआरएल होगा आपकी वेबसाइट का, आपने पहले अपनी कंपनी का नाम लिखना है, फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, फिर आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है। ये 3 काम आपने करने हैं, नाम अपनी कंपनी का हमारा वही, उसके बाद वेबसाइट का नाम भी वही, उसके बाद हमारा यूआरएल भी वही, इसको कर देना है आपने। नेक्स्ट आने के बाद अब यहाँ पे आपको चाहिए कुकीज़, तो जी हाँ हमें कुकीज़ चाहिए। अब कुकीज़ क्या होती हैं कि आपका कुछ जो है वो सेविंग डाटा होगा आपकी वेबसाइट का। नेक्स्ट ये भी आपने ओके यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है क्या आप गूगल एड्स ही चलाना चाह रहे हैं कि इसके अलावा और भी कोई पार्टनर नहीं, गूगल एड्स ही, तो इसको हम कर देते हैं नो। उसके बाद हम जनरेट करते हैं अपनी प्राइवेट पॉलिसी। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सबसे बॉटम पे आ रहा है कंट्री, अफगानिस्तान आ रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद नीचे साइड आएगी, तो साइड आपने कौन सी लेनी है वो भी कर रहे हैं सिलेक्ट। उसके बाद नीचे आपने अपनी ईमेल को करना है सिलेक्ट, तो आपका जो स्टेट आई यहाँ पे आपका रहा है, स्टेट हमारा पंजाब, और आपकी जो है वो मेल यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद हम करेंगे जनरेट माई प्राइवेट पॉलिसी। हमने वहाँ पे टैप किया तो हमारी जो प्राइवेट पॉलिसी है वो जनरेट हो रही है। तो ये हमारी जो एक तो ऊपर लिखा है लिंक योर प्राइवेट पॉलिसी, एक उससे नीचे लिखा है डाउनलोड योर प्राइवेट पॉलिसी, ये वाली हमने इस सारी के सारी को करना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप अपने वर्ल्ड में भी सेव कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप आएँ और आने के बाद अपने यहाँ पे ब्लॉग पे इसको सेव कर दें। तो हम इसको सबसे पहले अपने वर्ल्ड में सेव करते हैं। सॉरी आपको वो विंडो यहाँ पे शो नहीं होगी, हम इसको अपने वर्ल्ड पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम दोबारा फिर जाएंगे अपने ब्लॉग पे और ब्लॉग पे इसको करेंगे पेस्ट। ब्लॉग पे आने के बाद सबसे कॉर्नर पे आपको ये पेंसिल का आइकन मिल रहा है, इससे ऊपर लिखे HTML व्यूज़, क्योंकि हमारे जितना भी काम है वो HTML पर ही है। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे आगे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसके ऊपर करते हैं टैप करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे तो ये कुछ कोडिंग्स, उसके बाद आपने दोबारा फिर अपने नॉर्मल विंडो पे आना है। किस तरह आना है, आपने दोबारा फिर वहाँ पे टैप करना है जहाँ पे टैप करके हमने HTML व्यूज़ किया था, उस पर टैप करते हैं। आने के बाद हमने कंपोज विंडो, तो ये हमारी इस वक्त जो है वो आ चुकी है टेक्निकल एक्सपर्ट मैन की प्राइवेट पॉलिसी। इसको हम यहाँ पे अब कर देंगे पब्लिश। तो हमारा एक पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। उससे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके सामने लिंक्स आ रहे हैं आपने इनको अनचेक करना है, मतलब ये आपकी पॉलिसी पे शो नहीं होने चाहिए उनकी वेबसाइट के, इनको कहते हैं हम बैक लिंक्स। तो ये बैक लिंक्स इस वक्त जनरेट हुए, तो इसको हम जो है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे पब्लिश। दोबारा फिर आपने न्यू पेज पे टैप करना, टैप करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना जो है वो न्यू पेज क्रिएट करने वाले हैं जो हमारा ब्लॉगर का है। तो यहाँ पे हम वो क्रिएट कर लेते हैं, वो ये आएगा डिस्क्लेमर, इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी। अब इसको भी हमने जनरेट करना है, तो किस तरह करेंगे, दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, आने के बाद हम यहाँ पे फिर टैप करेंगे डिस्क्लेमर प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर। सॉरी आपने यहाँ पे अकेला ये लिखना है कि डिस्क्लेमर उसके आगे जनरेटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्लेमर एंड उससे आगे जनरेटर, GENERATOR जनरेटर। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे सर्च, ये विंडो हमारे सामने आएगी। इसके ऊपर हम आएंगे डिस्क्लेमर जनरेटर। तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड है, तो आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है। कंपनी आपने यहाँ पे कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका स्टेट होगा पंजाब, उसके बाद आपकी ईमेल भी ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपने दोबारा फिर यहाँ पे जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो डिस्क्लेमर है वो जनरेट हो जाएगा। ये हमारा जो है डिस्क्लेमर जनरेट हो रहा है। ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको हम यहाँ पे सारी को करते हैं कॉपी करने के बाद दोबारा फिर हम जाते हैं अपने वर्ल्ड में, वहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद दोबारा फिर ब्लॉगर पे जाते हैं और ब्लॉगर पर जाके इसको कर देते हैं हम पेस्ट, किसमें, HTML व्यूज़ में। तो वो दोबारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे करते हैं वर्ल्ड में कॉपी करने के बाद हम इसको दोबारा करते हैं ऑन। तो यहाँ पे दोबारा फिर हम अपने पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे HTML व्यूज़ और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट और दोबारा फिर हम अपने नॉर्मल फ़ॉन्ट में जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे जितने भी लिंक्स होंगे इनको करेंगे हम अनचेक करने के बाद इसको कर देंगे यहाँ पे पब्लिश। हमारे 2 पेज जनरेट हो चुके हैं। अब हम तीसरा जो है वो अपना पेज जनरेट करने वाले हैं। न्यू पेज पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद अब हम टाइटल में आगे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका सो सिंपल होगा कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वही आपने अबाउट अस में देना होगा। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपना जो न्यू होगा वो हमारा होगा अबाउट अस। तो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दी है अपना ब्लॉग में, तो वो आपने टैप करनी। अगर आपने नहीं दी तो आप साथ में उसके लिए भी जनरेट कर लें और इसके लिए भी वो क्रिएट कर लें। तो हम वो अभी जो है वो अपनी लिख लेते हैं। हमने भी अभी तक नहीं लिखी, तो ये हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम इसको कंफर्म करते हैं और यही हमने ऑल टू ऑल सेटिंग्स अपने वहाँ पे दी है डिस्क्रिप्शन दूसरी सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में आ गए। दोबारा फिर हम एक और पेज अब क्रिएट करते हैं, न्यू पेज पे करते हैं टैब। हम करने वाले हैं कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट लिखते हैं हम अपना टाइटल, इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है तो आप देखते जाएं। अब हम जाएंगे दोबारा फिर एक न्यू विंडो में। न्यू विंडो में जाने के बाद हम अपने जाएंगे गूगल मेल पे। ठीक है, गूगल मेल में हम क्या करने जा रहे हैं वो भी लग जाता है पता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी गूगल मेल पर। आने के बाद ये साइट्स पर आपको 4 या 6 लिख रहे हैं डॉट्स। हमने इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हमने आना है डॉक पे। तो ये हमारे लिखा है डॉक, ये इससे नीचे ये वाला डॉक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक करने के बाद डॉक या डॉस जो भी आप इसको कहते हैं, इस पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आएगी। हमने सबसे बॉटम पे 3 लाइंस बनी हैं, हमने वहाँ पे करना है क्लिक। ये लिखा है DOCS डॉस की बैक साइड पे हम वहाँ पे करेंगे टैप इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखेगा फॉर्म्स, 4 नंबर पॉइंट नंबर 4 फॉर्म पे करेंगे क्लिक। और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के फॉर्म्स आ जाएंगे। सबसे पहले वाला फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप इसके अलावा भी फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म के जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल आ गई आपकी, ईमेल आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे करना है कॉपी। इन सारे के सारे पेज को किस तरह कॉपी करेंगे, ये सबसे बॉटम पे आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है सेंड ऑप्शन, इसको करते हैं क्रॉस सेंड ऑप्शन। तो हम आते हैं यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे। आने के बाद ये नंबर 3 पे आप 2 पे सॉरी ये लिंक आ रहा है, इस लिंक को हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। इसको भी कर सकते हैं, इससे आगे वाले 3rd नंबर लिंक को भी आप कॉपी कर सकते हैं और इसको करेंगे हम अपने पेज पे आके पेस्ट। दोबारा फिर हमारा HTML व्यूज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। आपके लिए बेहतर होगा कि आप नंबर 3rd वाला ही यहाँ पे पेस्ट करें। दोबारा फिर कंपोज और इसको हम यहाँ पे अब कर देंगे पब्लिश। तो हमारे ये वाले पेज क्रिएट हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेट पॉलिसी। अब मैं आपको एक एक करके इन तमाम पेजेस को दिखा देता हूँ कि अब ये दिखने को किस तरह के लग रहे हैं। सबसे पहले हम अपना ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, उसके बाद अबाउट अस, उसके बाद डिस्क्लेमर और फिर नेक्स्ट। ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर, जहाँ पे आप अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे, नेम आपका, अकाउंट आपका, मेल, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा वो वाला फॉर्म आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपनी विंडो पे टैप, तो दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। ये वाली विंडो, ये हमारा प्राइवेट पॉलिसी का आगे टेक्निकल एक्सपर्ट में कौन सी प्राइवेट पॉलिसी, लॉगिन फाइल्स, दिस दैट। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर और इसी तरह हमारा अबाउट अस, जिसमें हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। अब पेजेस बनाने के बाद नेक्स्ट काम हमारा ये आता है कि सर हमने किस तरह अपने ब्लॉग की ऑल टू ऑल या A to Z सेटिंग्स करनी है। किस तरह सेटिंग करते हैं, सेटिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो सेटिंग्स जिसके पीछे आप ट्रिक्स कर रहे हो, वो ट्रिक्स नहीं होती बेसिकली, वो सारी सेटिंग्स ही होती हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, क्योंकि मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो रियलिटी आजकल चल रही है। जो लोग आपको एज आ मतलब ट्रक की बत्ती पीछे लगा के चल रहे हैं ना कि ये कर लें, वो कर लें, दिस कर लें, यार कुछ भी नहीं होता उनसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होता। हमने वो टाइम अपना जाया किया है, हमें पता है कि उनसे कुछ वही होगा जो आप रियल में मेहनत करेंगे, जो आपको लगेगा जी हाँ अब हमारा खून पसीना एक हो रहा है, तो अब हमें इसका रेवेन्यू और इसका रिजल्ट और इसका जो है वो बैकअप लास्ट भी मिलेगा, तो वो मिलता भी है। अब करते हैं हम अपने ब्लॉग की ऑल टू ऑल सेटिंग्स जानीज। तो चलते हैं फिर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपने ब्लॉग पर आ चुके हैं। आने के बाद आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। ये वाली सेटिंग्स यहाँ पे करते हैं क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर आप चेंज करना चाहें तो अपना टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा बेसिक में आ रहा है। ठीक है, उससे नीचे हमारे पास इस वक्त डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको लगता है कि आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसमें टैग्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप लोगों ने ये भी अपनी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर लेनी है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर ना टैग्स इंक्लूड करें, जिस तरह मैंने शॉपिंग, ऑनलाइन एंड दिस दैट वाले टैग्स जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किए गए हैं। ये आपने लाजमी यहाँ भी डिस्क्रिप्शन पर भी और उसके बाद जो आप पेज क्रिएट करेंगे वहाँ पर भी। उसके बाद सर आपने अपनी बेसिक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आपकी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश है, आपने इसको करना है सेलेक्ट। अगर उर्दू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और उसको कर देना फिर आपने सेव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अडल्ट कंटेंट। अगर आप कुछ उस तरह का कंटेंट अपलोड करने वाले हैं या आपकी उस तरह की साइट है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अप्रूव करना है कि जी हाँ हम उस टाइप का कंटेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में वो फॉल कर सकता है। मेक श्योर ये नहीं है कि आप सिर्फ आप वीडियो वगैरह अपलोड करें, आप यहाँ पे उस टाइप का कंटेंट भी लिख सकते हैं, मतलब जो एजुकेशनल टाइप हो। आई थिंक आप समझ रहे हैं, एजुकेशनल टाइप का भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है हमारी गूगल अथॉरिटी।
ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम इंडेक्स करेंगे अपने ब्लॉग को कि आपने इस सारे सीन सिनेरियो को किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट पॉलिसी आ रहा है कि हमारी कौन पॉलिसी है, विजिबल है मतलब बीच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिर पब्लिशिंग, उससे नीचे लिखा है मतलब ब्लॉग कि हमारा जो ब्लॉग है ये वाला technicalexpertman.com, ये हमारी पब्लिशिंग है, ठीक है। आपने इसको भी ऑन रहने देना है, उससे जो प्राइवेट पॉलिसी है आपने उसको भी ऑन रहने देना है, इन दोनों को ऑफ नहीं करना, ठीक है। तो हम दोबारा फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास इस वक्त आ रहा है कस्टम डोमेन, जो हमने डोमेन खुद ऐड की थी यहाँ पे, वो हमारी कस्टम डोमेन जो है वो क्रिएट कर रही है, कस्टम डोमेन आई थिंक आप। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है रीडायरेक्ट डोमेन, आपने इसको भी ऑन रहने देना। नीचे आ रहा है हमारा HTTPS, आपने इन दोनों को ऑन रखना है, HTTPS उन दोनों को, परमिशंस ओके, सारा सीन डन है। उसके बाद हमारी पोस्ट आ रही है, मैक्सिमम हमारी 7 पोस्टेड होंगी एक पेज के ऊपर। अब 7 पोस्टेड या ये सारा सीन किस तरह के, जिस तरह हम ये देखते हैं किसी भी वेबसाइट या किसी भी टॉपिक को सर्च करें तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी पोस्टें आ रही होती हैं पहले पेज के अंदर। अगर आप इनको इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इनको कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है कि इमेज, कि आप क्या इमेज भी यूज़ करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग में, तो ऑफ कोर्स हम इमेजेस वगैरह भी यूज़ करेंगे। जब हम कोई भी अपना कंटेंट टाइप कर रहे होंगे तो उस वक्त हमारी इमेजेस जो है वो इस्तेमाल में आएंगी और हम उनको अपलोड भी करेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। उसके बाद ईमेल आ गई, ये हमारा सब कुछ जो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन। उसके बाद आ रहा है हमारे पास टाइम जोन। अब टाइम जोन आपने यहाँ पे पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइम जोन GMT, तो ये हमारे पास आ जाएगा UCT + 505.00। आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे 5 जो है वो फॉल कर रहा होगा, आपने उस कैटेगरी में आके अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना है और मेक श्योर कि उसके आगे कराची लिखा होगा, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं होगा, ना ही आपका किसी भी स्टेट या कोई भी सूबा आपका शो होगा कि इस्लामाबाद दिस दैट एंड पंजाब, सिर्फ उसके आगे कराची लिखा होगा। तो आपने जहाँ पे कराची आ जाए, ये मालदीव और ये सारा ये इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना, 05 हो और उसके साथ शर्त है कि आपका जो है वो कराची सिटी हो, तो आपने उसको ऐड करना और उसको इसके बाद कर देना है सेव। तो हमारा जो टाइम जोन है वो हमारा डन हो जाएगा। इसके बाद डेट, वो हमारा फॉर्मेट ठीक है कि पहले हमारा मंथ आएगा, उसके बाद पहले हमारी डेट आएगी, उसके बाद मंथ, उसके बाद हमारा ईयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइम फॉर्मेट वो ठीक है, डेट फॉर्मेट भी वही रहने देना, हमने टाइम फॉर्मेट भी वही रहने देना है। उसके बाद हमारे पास आएगा मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होता है कि आपने इसको भी ऑन रहने देना, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो आपने इसको ऑन रहने देना है। आप यहाँ पर भी आपने जो पहले वाली जो हम पहले अपनी सेव कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन, आप वही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर आपके कुछ टैग्स हो, जिस तरह मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टैग्स ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन अर्निंग एंड कुछ इस तरह के टैग्स दिए। तो आपका जिस रिलेटेड ब्लॉग हो आपने वो जो है वो इसमें ऐड लाजमी करना है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस SEO फॉर ब्लॉगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट, आपने इनको ऑन रहने देना, TXT को आपने इसको ऑफ नहीं करना, ये आपके पास ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद कस्टम आ रहा है तो हमने यहाँ पे इसको करते हैं सिलेक्ट, और ये तमाम का तमाम डाटा आपको आपकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो अभी भी इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो जब हम इंडेक्स करेंगे उस वक्त भी, इंडेक्स में सबसे पहले इस चीज़ का रोल होता है, तो उस वक्त भी ये आपको मिल जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो आप वेट करें, जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो उस वक्त ये आपको सारे के सारा जो है डाटा इंक्लूड कर दिया जाएगा और अवेलेबल कर दिया जाएगा कि कौन सी साइट से आपने इस डाटा को कलेक्ट करना है। आई होप कि आपको इस बात की तो समझ आ गई है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, और जिस तरह आप अपनी जो है वो वेबसाइट क्रिएट करेंगे इस वीडियो को देख के, तो तब भी आपको ये सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होम पेज टैग्स, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं कि आपने आल के नीचे जो है वो इसको ऑन करना है, और उससे नीचे जो आपका NWLP लूप नज़र आ रहा है तो आपने उसको सेव करना है, जो हमारा होम पेज है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर भी हमने सेकंड नंबर और उसके बाद NWLP लूप उसको सेव करना है। हमारे पहले 2 हो गए, होम टैग्स हो गए, और उसके बाद हमारा हो गया आर्चिवमेंट। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोस्ट का, उसको हमने आल करना है और उसके बाद लूप करना है। पिछले दोनों में हमने सेकंड किया था, इसमें हमने आल करना और नीचे वाला इन दोनों को, तीनों को हमने इस तरह सेव कर देना है। तो बस इतनी ही होती है हमारी ब्लॉगर की आल सेटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं करनी, नहीं छेड़नी, बस आपने क्या करना है कि दोबारा अपनी पोस्ट पे आ जाना है, और पोस्ट पे आने के बाद अब हम करने वाले हैं पोस्ट। तो सेटिंग्स भी कर ली, अब हम बात ये कर लेते हैं कि सर अब हम अपना एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ब्लॉग किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरह हम टाइटल देंगे,
किस तरह हम अपनी सारी की सारी पेजेस के ऊपर वो इंग्लिश लिखेंगे। हमें तो उर्दू नहीं याद आती सही तरह, हमसे पंजाबी जितनी मर्जी बुलवा लो, लेकिन हमें उर्दू तो हमारे नेड़े तेड़े भी नहीं है। तो इंग्लिश का तो दूर दूर तक कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि इंग्लिश हम बोल सकते हैं क्या इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो किस तरह इंग्लिश बोलेंगे वो सीख लेते हैं। अब लाइट चली गई है, आई होप के वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाए, लेकिन आपने इस पर कंप्रोमाइज करना है थोड़ा सा। अब थोड़ी सी डिटेल में आपको ये बता दूं कि जब आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको उस वक्त मैक्सिमम 1000 वर्ड्स लिखना होता है। वो आपने वर्ड्स किस तरह लिखना है, आप किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह एसईओ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन होगी इजी उर्दू के नाम से। अच्छा, आप वहां पे जो भी उर्दू में बोलेंगे वो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश में लिख के देगी, ठीक है। वो आप उर्दू किस तरह लिखेंगे, आप एज ए स्क्रिप्ट लिखेंगे। फर्स्ट करें कि आपने एक मोबाइल फोन बाय करना है, आपने वो बाय कर लिया, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, आपने सारा का सारा उर्दू में लिख लिया। कुछ इस तरह आपने ये स्क्रिप्ट लिखी पड़ी, ये सारी ये सारी स्क्रिप्ट है हमारे पास। ये वाली ये जो आपको हम लोग गाइड करते हैं बकायदा, खुद हम अपनी तैयारी करने के बाद, एक्सपीरियंस और तैयारी करने के बाद हम आपसे ये सारी की सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ ट्रिक्स ना लेनी पड़े। तो अब आपने किस तरह जो है वो अपना ब्लॉग क्रिएट करना हो। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए इजी उर्दू का इस्तेमाल करें। वो किस तरह, वो भी इंशाल्लाह आपको सारी की सारी इस जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे बताया जाएगा कि आपने किस तरह वो क्रिएट करना है, तो किस तरह आपने अपलोड करना है, क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल होगी। इसके लिए फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ब्लॉगर पर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अब एक पोस्ट क्रिएट करनी है। सबसे ऊपर आपको न्यू पोस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, हमने न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक करने के बाद अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने क्या पोस्ट करनी है। उस पोस्ट के बारे में सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, उर्दू में लिख लें, ठीक है। इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उर्दू में डिस्क्रिप्शन ले लें। अब आपने उस डिस्क्रिप्शन को किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आपने करना क्या है कि आपने उसके लिए एक अदद एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ही वो आपको मिल जाएगी, उसका नाम है इजी उर्दू। अब इजी उर्दू बेसिकली किस तरह का उसका इंटरबोर्ड है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने पहले डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है सारी की सारी उर्दू में कि आप अपने ब्लॉग में क्या बताने वाले हैं लोगों को। ये बहुत ही प्रो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग नहीं बताते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके वर्ड्स चेंज होते हैं, आपके बताने का तरीका चेंज होता है, आपका लिखने का तरीका चेंज होता है। तो प्लेजरिज्म दूर दूर तक भी नहीं आएगा और ये आपको और बूस्ट अप करेगा जितनी भी आपकी पोस्टर्स होंगी उनको, और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्रूवल को। सबसे पहले तो हमारे पास यही ज़रूरी है कि हमने एडसेंस की अप्रूवल किस तरह करवानी है न्यू ब्लॉगर के लिए। अब हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। अपने ये सारे का सारा काम वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो उस वहाँ पे आपके पास नोट पैड होगा तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। हम पहले यहाँ पे अपना टाइटल देंगे, हु यू कैन स्टार्ट एफिलिएट प्रोग्राम एंड एक्स्ट्रा इन पाकिस्तान। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट भी हमने ऑलरेडी लिख के रखी हुई थी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने ईजी उर्दू के ज़रिए इसको करना है। अब इसकी मेन चीज़ आती है कि आपने इसकी सेटिंग्स किस तरह करनी, ऑल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने इसको देखना कि आप नॉर्मल रेटिंग करने वाले हैं, आप हार्ड करने वाले हैं, आप बड़ी छोटी, जिस तरह भी आपने अपनी सेटिंग्स करनी है तो आपने अपनी मेजर सेटिंग्स यहाँ पे इंक्लूड कर लेनी है। इंक्लूड करने के लिए आप जो है वो ऑल इसको करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपको डबल टी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। डबल टी पे आने के बाद आप इसका साइज़ देखेंगे कि आप इसका साइज़ कितना रखने वाले हैं। तो इसको हम साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पैराग्राफ रखने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। ये सारी सेटिंग्स आप जो मैनुअल भी कर सकते हैं। हम जो सबसे पहली वाली हमारी हेडिंग है उसको हम लार्ज करते हैं, उसके बाद उसको बोल्ड करते हैं। जो आपकी मेन सेटिंग्स और मेन हेडलाइट्स होंगी, ठीक है, आपने उनको बोल्ड लाजमी करना है। टेक्स्ट इंक्रीज करें या ना करें वो अलग मामला, लेकिन आपने बोल्ड लाजमी करना है। उसके बाद आपने कुछ जो आपकी बातें उनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। जिस तरह हम ये पैराग्राफ बना रहे हैं अपने आर्टिकल का, आपने पैराग्राफ लाजमी बताना है। और उसके बाद आपने इस तरह की लाइंस वहाँ पे छोड़नी है जहाँ पे आपको लगता है कि जी हाँ ये वाली बात कुछ इस तरह समझने वाली है, कुछ पॉइंट्स में समझने वाली है, तो आपने उस बात को उस तरह लिखना है। अब ये हमारा हो गया पहले सबसे नंबर पे कि हम किस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। उससे नीचे आप हो सकता है तो अपना थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं, कैनवा से भी बना सकते हैं या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं। लेकिन गूगल से लेंगे तो आपको फिर क्लेम वगैरह भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे अपना खुद का जो है वो थंबनेल अपलोड करने वाले हैं। किस तरह अपलोड करते हैं, हम क्या करेंगे कि ये इमेजेस अगर आपकी गूगल प्लस पे पड़ी हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं पड़ी तो आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। तो हमारे पास गूगल प्लस पे कोई भी अवेलेबल डाटा नहीं पड़ा तो हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने लैपटॉप से जो है वो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे।
ये आ गया हमारा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे ऑप्शन कि ऐड, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वीडियो ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप फोटो ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों आगे पीछे ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो वाला ऑप्शन कौन सा है और फोटो वाला ऑप्शन कौन सा है। ये सबसे ऊपर आप अगर टाइटल इसका देखें तो यहाँ पे लिखा है ऐड अ वीडियो। ऐड अ वीडियो का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले कोई वीडियो बना के रखी है इस टॉपिक के बारे में और आपको ये लगता है या आप ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा उर्दू बोलने, उर्दू सुनने वाला आ गया तो उसके लिए ये ब्लॉग पढ़ना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, तो वो फिर ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे अपलोड अपने इमेजेस। ये इमेजेस वाला ऑप्शन आ गया, हम जाते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो सॉरी फॉर दैट सेज यहाँ पर भी आपको सेकंड स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। हम यहाँ पे करते हैं चूज़ अ फाइल, तो उसके बाद हम यहाँ पे अपनी फाइल को कर लेते हैं इंपोर्ट। तो कुछ टाइम हमें लग जाएगा फाइल इंपोर्ट करते करते, आप उस वक्त तक लाइक कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, कोई भी फोर्सफुली नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को जो है वो इनपुट कर चुके हैं, ये हमारी इमेज आ गई। इमेज में क्या है कि हम जो है वो एफिलिएट के बारे में बताने वाले हैं जो 10 सबसे बेस्ट है। तो हमने इसको यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसकी स्पेस को कम करते हैं। हाँ, इसके रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आप वो भी गूगल से तलाश कर सकते हैं। आप क्या लिखें गूगल पे जाके एफिलिएट प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, या फिर एफिलिएट प्रोग्राम्स भी अकेला लिख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपने इस टाइटल को कर लेना है। जो पिक्चर आपने इंपोर्ट की है वहाँ पे एक बार टैप करेंगे, उस पिक्चर के ऊपर सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स आने के बाद आपने टाइटल और उसके बाद दूसरा, इन दोनों में इसको पेस्ट करना है और इसका आप जो है वो साइज़ मीडियम या लार्ज रख सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने जो है वो इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो आप ये कर सकते हैं, आर्टिकल को इम्प्रूव करने के लिए गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद इस तरह का कंटेंट सर्च करें और उसके अंदर जितनी भी आपको पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगी आप वो पिक्चर यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ताकि देखने वाले को कुछ समझ आए और उसको कुछ अच्छा फील हो आपके ब्लॉग पे आने के बाद, उसको लगे कि जी हाँ वाकई ये आर्टिकल्स लिखा गया है। अब जिस तरह मैंने को पहले बताया कि जो आपकी मेन हेडलाइट्स हैं, आपकी जो मेन चीज़ें हैं उनको आपने बोल्ड करना है और बड़ा करना है। अगर बड़ा नहीं भी करना चाह रहे हैं तो बोल्ड तो एटलीस्ट लाजमी करें ना, ताकि पता चले ये मेन चीज़ें हैं। जिस तरह हम यहाँ पे इन कुछ चीज़ों को बोल्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बड़ा और बोल्ड दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ताकि देखने वाले को भी पता चल जाएगा जी हाँ मैं वाकई एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसका भी पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि पैराग्राफ नहीं बनाना चाहिए तो आप पहले का भी पैराग्राफ ना बनाएं, इसके लिए कोई भी इतना वो हार्डफुली नहीं है कि जी हाँ आपको पैराग्राफ बनाना ही बनाना है। लेकिन पैराग्राफ वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि एक बात मुकम्मल जो है वो तमहीद बांधने के लिए लिखी गई है, और फिर इस तरह की लाइंस वहाँ पे दी जाती हैं जहाँ पे किसी बंदे को कुछ समझाना हो या कुछ पॉइंट्स बना के उसको बताना हो, तो उस जगह पे फिर इस तरह की लाइंस जो है वो छोड़ी जाती हैं। आप चाहें तो इन लाइंस को जो है वो रोमन गिनती भी दे सकते हैं, डॉट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, साथ साथ ही सेव करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और हमारी हेडलाइट्स रहेंगी वो जल्दी जल्दी डिस्कवर कर लें ताकि आप लोग भी बोर ना हो इसको देखने से। अपने ब्लॉग पोस्ट को और इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स या इमेजेस हमारे सामने आएंगे जो कि आपके ब्लॉग को अट्रैक्टिवफुल बना सकती हैं। तो हम इन इमेजेस को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद अपने ब्लॉग में इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह आप अपने ब्लॉग में इंपोर्ट कर सकते हैं इन पिक्चर्स को, इमेजेस को। अब आपने अपने मेन कीवर्ड को लेबल लगाना है। मेन कीवर्ड और लेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की आप जो है वो बता रहे हैं कि जी ये चीज़ हमारी मेन है। अब एफिलिएट के बारे में हम ये ब्लॉग लिखने वाले हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे जिसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं। तो हम ये कैटेगरी ऐसा लगाने वाले हैं अपनी एफिलिएट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो आप इसका परमा लिंक बनाना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम इस लिंक को इसको कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी। यहाँ से स्टार्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स विद लिविंग इन पाकिस्तान, ये हमारा परमा लिंक बन जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका लिंक हो आप उसको, जो आपका टाइटल हो आप उसमें से परमा लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नीचे लोकेशन आ रही है तो आप लोकेशन भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाह रहे हैं। एक बात और कि आपने इसके अंदर स्पेस नहीं देनी, बल्कि ये जो मैं आपको डॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिस तरह आपका माइनस होता है, ठीक है, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन, तो आपने उस तरह का साइन यहाँ पे ऐड करना है, स्पेस नहीं देनी। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने परमालिंक बनाते वक्त स्पेस नहीं देनी, बल्कि यहाँ पे जो माइनस का आपका होगा उस तरह का निशान बिल्कुल छोटा सा, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये आपका एक परमालिंक बन जाएगा आपके इस ब्लॉग का।
ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, HTML। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर आप चाह रहे हैं लोकेशन लगाना तो लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी सर्च डिस्क्रिप्शन आएगी। सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने कोशिश करनी है कि वो वाली लाइन्स इस्तेमाल करें जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो मवाद कवर हो जाए, टॉपिक कवर हो जाए, जिसमें आप मेन चीज़ें जिसको हेडलाइन बोलते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन में। तो सर्च डिस्क्रिप्शन में अब हम ऐड कर देते हैं जो हमारा फर्स्ट कुछ लाइन्स हैं तकरीबन, हाँ कोशिश करेंगे आप 150 लफ्ज़ तक ऐड कर दें सर्च डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन में हम कुछ अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ से करके कॉपी, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे से भी आप कॉपी कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप टाइटल ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा और कुछ थोड़ी बहुत लाइन्स और भी ऐड कर दें जब आप अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। मैं ये बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि बाद में आप भूल ना जाएं कि हमने क्या सीखा था और अब हमने क्या करना है। ये ना हो कि आप कहें कि पता नहीं क्या बोरिंग टाइप कंटेंट बनाया, कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस चीज़ से मैं परहेज़ करके इसलिए आपको दोबारा बार बार वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो हमारी सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। लेबल अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं अपनी, सॉरी जो आपका है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बाद आपने इसको कर देना पब्लिश और कंफर्म। तो ये हमारा एक ब्लॉग रेडी हो चुका है। अब ये लोग देख सकते हैं अगर वो इससे रिलेटेड सर्च करते हैं तो, लेकिन अभी भी हमारी कंप्लीट ब्लॉग की सेटिंग नहीं हुई। तो व्यू ब्लॉग पे हम जाके देख लेते हैं कि हमारा इस वक्त जो है वो किस तरह का लग रहा है ब्लॉग। तो ये हमारी फर्स्ट पेज टेक अपडेट्स की जो फर्स्ट स्टोरी हमारा अपलोड हो चुका है आर्टिकल। तो इसको अगर आप और ज़्यादा डीपली देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह हमने अपना जो है वो आर्टिकल पब्लिश करना है और लिखना है और कौन सी चीज़ें बोल्ड करनी है और कौन सी चीज़ें हमने हेडलाइट करनी और किसका हमने कलर चेंज करना और किस तरह हमने यहाँ पे अपना थंबनेल इंपोर्ट करना है। तो सर इस वक्त गर्मी की इतनी शिद्दत है कि यकीन माने इस वक्त 47 प्लस टेम्परेचर है इस जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हैं और गर्मी ने बाटे कटे पे सरकार। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले कि कितनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मिसगाइड ना किया जाए या आप लोग ट्रिक्स के पीछे ना जाएं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी देता हूँ अपने रूम का। ये सारा सीन्स नेचुरल लाइट भी नहीं है और वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन है, तो प्लीज कंप्रोमाइज कीजिएगा, प्लीज कंप्रोमाइज कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि आप लोगों का ब्लॉग किस तरह इंडेक्स हो, किस तरह वो सर्चिंग में, किस तरह लोग सर्च करें तो आपका ब्लॉग फर्स्ट सेकंड पेज पे आए। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और किस तरह आप अपना ब्लॉग जो है वो इंडेक्स पे लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए सर फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि आप लोग इसको भी डिटेल से जान सकें। दोबारा फिर हम अपने ब्लॉग पे आ चुके हैं। अब हमने क्या सर्च करना है यहाँ पे कि हम अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवाने वाले हैं। इंडेक्स किस तरह करना है ये गौर से पार्ट देखिएगा। तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे न्यू वेबसाइट। उससे पहले हम अपना जो है वो URL कॉपी कर लें अपनी वेबसाइट का, ताकि हम वहाँ पे पेस्ट कर सकें, तो हमें दोबारा फिर आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं साइड मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। ठीक है, अब फॉर ब्लॉगर क्यों? क्योंकि हम ब्लॉगर के लिए ही अपनी साइट मैप जनरेट करवाने वाले हैं। फॉर ब्लॉगर ये फर्स्ट वाला XML, इसको हम करते हैं क्लिक और इसको करते हैं ऑन कि ये हम इस वक्त क्या जो है वो सर्चेस दिखाने वाला है। तो जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह के आपके सामने जो है वो इंटरबोर्ड आ जाएगा, ब्लॉगर XML साइड मैप। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है वो साइड मैप URL पेस्ट करना है। करने के बाद जो चीज़ें मैं आपको उस वक्त बता रहा था वहाँ पे जब हमने सेटिंग्स की थी अपने ब्लॉगर की, तो अगर आप वहाँ से करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी साइड मैप में आके खुद इस वेबसाइट से वो चीज़ें लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, वहाँ पे जाके हम इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। मैंने आपको जिस तरह आपको पहले बताया था, नहीं तो मैं अब भी आपको बता देता हूँ। दोबारा फिर हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको स्क्रॉल डाउन, इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा नीचे। लेके आने के बाद यहाँ पे पब्लिशिंग से नीचे HTML और परमिशंस। अब ये कम्युनिटी, ये हमारी मेल आ गई, ये हमारा टाइम, ये मेगा टाइटल,
एंड डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रॉलिंग डाउन, ठीक है, ये हमारा इंडेक्सिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे आपने उस चीज़ों को आके पेस्ट करना है और साइड मैप के आगे आपने अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। दोबारा फिर बता दूं कि साइड मैप पे आके आपने अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। अब इतना काम कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमने दोबारा फिर एक न्यू वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद अब हमने एक अदद अपनी गूगल पे जाके अकाउंट की क्रिएशन करनी है। वो अकाउंट कौन सा है? अभी 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 सर वेट, प्लीज़ वेट, अभी आपको बता देते हैं वो भी। लेकिन उससे पहले ये कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट का साइड मैप जो है वो डन हो चुका है। आपने अपने URL पे आना है, वहाँ पे आपने उसको ही चाहे पेस्ट कर दें, ये दोबारा फिर लिख लें यहाँ पे साइड मैप, ठीक है। यहाँ पे हम अपने URL के आगे लिख देते हैं साइड स्लैश डाल के स्लाइड मैप, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जी हाँ, अब हमारी वेबसाइट का या हमारी साइट का या हमारे ब्लॉगर का जो साइड मैप है वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएशन हो चुकी है। उसके बाद हम जो है वो स्क्रॉलिंग पे जाएंगे, जो हम गूगल पे करेंगे कंसोल पैनल वगैरह। तो यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं तो ये हमारा जो है वो साइड मैप डन हो चुका है। ओके फॉर दिस एंड थैंक यू technicalexpertman.com। तो ये हमारा साइड मैप जो है वो बन चुका है अपने ब्लॉगर का। तो अब हम दोबारा फिर जाएंगे एक न्यू टैब में। न्यू टैब में जाने के बाद हम वहाँ पे जो है वो सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, ये आपने लिखना है अपने गूगल पे जाके। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सर्च, गूगल कंसोल कंट्रोल टूल्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं सर्च आप। और याद रखिए कि साथ साथ अपना URL आप ज़रूर पेस्ट की कॉपी करके रखिएगा आपकी वेबसाइट का, नहीं तो बार बार आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट नो, तो ये हमारा स्टार्ट नो। और उसके बाद हम वो कह रहे हैं कि वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। ये आपको ये बताता है कि आपकी डेली की ट्रैफिक कितनी आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है और किस तरह आ रही है और इस वक्त कितनी है। बेसिक इसका ये काम होता है। तो हम यहाँ पे दोबारा फिर अपनी वेबसाइट का जो है वो URL करते हैं कॉपी करने के बाद हम दोबारा फिर आते हैं अपने सर्च कंसोल में और यहाँ पे आके इसको करते हैं पेस्ट। जो पहले लिखा होगा उसको हम करेंगे रिमूव और अपनी साइट का URL हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे कंटिन्यूस। तो हमारा जो है वो सर्च कंसोल जो है वो डन हो चुका है। कंटिन्यूस पे यहाँ पे करते हैं क्लिक और ये कुछ टाइम हमसे लेगा। तो अब हम करते हैं इसका वेट, इसको कंटिन्यूस करने के बाद कि अब ये हमारे साथ क्या करता है। यहाँ पे ये सर्चिंग करेगा, चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपको कहेगा कि डन। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंट मेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वो किस तरह आपने मैनेज करना है वो भी अभी देख लेते हैं। तो आपने किस तरह मतलब उसको हैंडल करना है, तो इसके लिए अब इसको करते हैं गो टू डायरेक्ट। अगर आपकी मेल सेम है तो फिर आपने कुछ नहीं करना, आपका सर्च कंसोल कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो जितने भी स्टैक्स होंगे, जितने भी आपके स्टैट होंगे आपकी वेबसाइट के रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। वो कह रहा है कि वेलकम टू सर्च कंसोल। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक किस रिलेटेड आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है और किस तरह आ रही है, और उसका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है और इस वक्त एस्टिमेटेड आपको कितने लोग देख रहे हैं। बेसिक सर्च कंसोल में आपको ईच एंड एवरीथिंग शो करवाई जाएगी आपके ब्लॉग के रिलेटेड। तो जिनकी डिफरेंट मेल है वो लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, थीम्स में आने के बाद वो क्या सीन करेंगे। अब यहाँ पे इसका करते हैं थोड़ा सा वेट, आने के बाद यहाँ पे वो आएंगे, आपके थीम सर्च बार और उसके बाद आपका जो भी होगा एडिट, वहाँ पे आपने आना है। और ये जो आपको ये वाला करैक्टर जहाँ पे ये इस वक्त जो है वो सर्कल ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने उसको कर देना पेस्ट, जो आपने वहाँ से कॉपी करना होगा। लेकिन अभी हमें वो कॉपी नहीं मिली, तो जिनकी मेल डिफरेंट है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसको कर देंगे सेव। तो हमारा सर्च कंसोल सर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी अपने ब्लॉग के रिलेटेड। तो जो ब्लॉग की हम ये कहते हैं कि ब्लॉग हमारा, या अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करें अपने ब्लॉग के रिलेटेड तो हमारा ब्लॉग पहले या दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसको सेट कर दिया। और इसके अलावा आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड अ न्यू जो आपकी है साइड मैप। अब साइड मैप ने आपने क्या एंटर करना है, जो आपकी वेबसाइट का लिंक है अब आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। तो वो हम दोबारा फिर कर लेते हैं वहाँ से जाके कॉपी। तो यहाँ से साइड मैप को करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आगे कर देते हैं उसको पेस्ट। यहाँ पे technicalexpertman.com
हमारी पहले डोमेन आ गई, उसके बाद साइड मैप, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे सबमिट। वो कह रहे हैं सबमिट साइड मैप, ठीक है जी। अब हमारा साइड मैप जो है वो सक्सेसफुली जो है वो डन हो चुका है। अब यहाँ पे वो नीचे बता रहा है कि आपका एक जो है वो साइड मैप सक्सेसफुली डन हो गया, और अभी तक आपने अपने ब्लॉग के ऊपर सिर्फ एक ही पोस्ट की है। वो सबसे एंड पे हमें पोस्टें भी बता रहा है कि कितनी पोस्टें आपने की हैं, और उसके बाद हमें ये भी बता रहा है कि लास्ट आपने जो है वो कब की थी और क्या सीन सिनेरियो। यहाँ पे आपको तमाम तफसील मिल जाएगी आपके सर्च कंसोल के रिलेटेड। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने सर्च कंसोल में अपना ब्लॉग को ऐड करना है। अब कुछ लोग मेरी तरह के होंगे जो कह रहे हैं कि भाई हमने एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट का काम बताओ बस। हमने तो उन लोगों को देखना है जो लोग कॉपी पेस्ट का काम बताते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कॉपी पेस्ट का भी काम बताया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको मतलब एडिशन होगा, कुछ ऐसी चीज जो पहले नहीं पता, कुछ ऐसी चीजें जिसके जरिए आपका ब्लॉग जो है वो जल्द अज जल्द रैंक करेगा। अब उसके लिए क्या होगा कि आप किसी भी दूसरे बंदे का कंटेंट उठाएंगे, उसमें तमाम की तमाम चीजें आप चेंज करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे उसका प्लेजरिज्म कितना है, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। अब ये सारा सीन सिनेरियो किस तरह कर सकते हैं, तो जानिए चलते हैं इसके लिए फिर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोबारा फिर हम अपने ब्लॉग पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले सर आपने अपना टॉपिक फाइंड करना है जिस टॉपिक पे आप काम करने वाले हैं। हम करने वाले हैं हाउ टू बाय एनीथिंग ऑन अलीबाबा। अच्छा, आप सबसे एंड पे आएंगे तो आपको सर्च रिजल्ट्स पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ये आपको फ्री में टिप्स बता रहा हूँ, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ टू बाय अ वन प्रोडक्ट या वन पीस इन अलीबाबा। तो इस तरह की जो लोग चीज़ें सर्च कर रहे हैं, हम उनके रिलेटेड भी ब्लॉग लिख सकते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइड आ चुकी है। इस साइड का हम जो सबसे मेन है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसके नीचे ऑल टू ऑल डाटा हम इसी तरह उठा लेंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई ऑल टू ऑल तो उठा लिया, अब कहाँ गया आपका प्लेजरिज्म और कहाँ गई आपकी कॉपी पेस्ट का काम? आप तो सारा काम ही ख़राब कर दिया। नो वे, ऐसा कोई चांस नहीं है। हम इस सारी की सारी चीज़ों को इनके अल्फाज ही चेंज कर देंगे। चीज़ें यही रहेंगी लेकिन इनका मतलब और इनके स्पेलिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस ब्लॉग टू कन्वर्ट। ठीक है, अब जिस तरह हम इसको चेंज करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। किस तरह होगी, उसके लिए हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो वेबसाइट सर कौन सी और किस तरह काम करेंगे? क्या हम फ्री में काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। इसको हम सारे को यहाँ पे करते हैं कॉपी करने के बाद इसको हम जाके करेंगे पेस्ट अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं सारे के सारे को कॉपी। तो आई थिंक ये आपके कोई 2000 के लगभग अल्फाज बन जाएंगे मुझे लग रहा है इस ब्लॉग से, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। वो इतना लेंथी भी हमने नहीं करना, ठीक है, ये भी आपने मेक श्योर करना है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम जाते हैं फिर अपने वर्डप्रेस पे, उस पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये नेक्स्ट साइड, ठीक है, इससे भी हमने कुछ मवाद जो है वो इकट्ठा कर लेना अगर हमारी कुछ समझ में आए। अदरवाइज़ आप स्किपेबल भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कुछ डिफरेंट वेबसाइट से उठाएं और कुछ डिफरेंट जो है वो कैटेगरी इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप एक ही का ब्लॉग सारा इस्तेमाल कर लें और आपकी मेहनत इसमें कुछ भी ना हो। मेहनत आपने करनी है, स्मार्ट वर्क इसको कहा जाता है। तो ये जो साइड्स हमने ओपन की थी, ये सारी की सारी साइड्स को हम कर देते हैं क्लोज। जो हमारे पास एक ही साइड है हम उसके ऊपर ही काम करने वाले हैं। अब उसके लिए आपने आ जाना है अपने मेन और गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है स्पिन बॉट। ठीक है, स्पिन बॉट ये वेबसाइट होगी। यहाँ पे हम इसको करते हैं ओपन, या आप अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हुई तो आप देख लेना, स्पिन बॉट ही मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे आप 10,000 तक लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा पेस्ट, हम यहाँ पे अपना तमाम का तमाम डाटा पेस्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस से, अपने वर्ल्ड से उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये आपको सर मतलब इस तरह आपको ये कन्वर्ट कर देगा कि देखकर लगेगा ही नहीं कि क्या आपने ये खुद लिखा है या आपने ये किसी से लिखवाया। तो ये तो नहीं लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। अगर आपको लगे तो आप इन तमाम के तमाम पैराग्राफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं यार तू पता नहीं सही भी बता रहा है कि नहीं, तो ये पेस्ट कर दिया। अब उसने बता दिया कि 1000 लफ्ज़ और हमारा पूरा 10,000 लफ्ज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको, अच्छा लफ्ज़ और वर्ड में फ़र्क होता है, मेक श्योर ये लाजमी याद कीजिएगा। कन्वर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस पज़ल को जो फिल आउट करें। इस पज़ल को हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको करते हैं हम फिलअप। ये हमारा जो है वो फिलअप हो चुका है। अब ये हमें कुछ इस तरह के रिज़ल्ट शो करवाएगा। देखते हैं कि ये किस तरह का रिज़ल्ट जो है वो हमें बता रहा है। तो ये इसने रिज़ल्ट हमें बता दी। अब इस सारे के सारे को हम दोबारा फिर करेंगे कॉपी करने के बाद इसको हम दोबारा फिर शिफ्ट करेंगे अपने वर्ल्ड पे ऊपर। वर्ल्ड से लेके इसको दोबारा फिर हम अपने ब्लॉग के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो
इसको दोबारा फिर यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद इसको ले जाते हैं अपने वर्ल्ड पे। वर्ल्ड के बाद इसको हम शिफ्ट करेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। आप ये मेक श्योर लाजमी कीजिएगा कि इसको कन्वर्ट कर लें पहले ब्लॉग के ऊपर, उसके बाद आप इसे अपने रियल ब्लॉग पे वर्ल्ड प्रेस पे इसको वर्ल्ड के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आप इसको दोबारा फिर लेके आएँ अपने जो आपका ब्लॉग है उसके ऊपर। तो हम दोबारा फिर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू पोस्ट, और एक बार आप दोबारा फिर तरीका देख लें। अगर आपको सही से समझ नहीं है तो मेक श्योर करना है कि आपने सर इसी तरह इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे करते हैं उस सारे के सारे को पेस्ट इधर, तो ये आ गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया हमारा मेन टाइटल। तो हाउ टू परचेज अलीबाबा, ये अब हमारा मेन कीवर्ड है। इस कीवर्ड को ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर भी। उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मेन जो हमारा है लेबल, वहाँ पे भी आई थिंक इसी को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, और उसके बाद नीचे हम अपने सारे के सारे ब्लॉक को करते हैं पेस्ट, और उसके बाद उसमें कुछ एडिशन करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कुछ उसमें हम जो है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, प्लस आउट करेंगे और उसको कुछ ख़त्म करेंगे। किस तरह करेंगे वो अभी देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। सर यहाँ पे ना आप सबसे पहले तो आ जाए, हम ये देख लेते हैं ये वर्ड्स कितने हैं कि कहीं हमारा जो है वो काम अप ना हो जाए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं टोटल वर्ड कितने हैं हमारे। एक करैक्टर होता है और ये तकरीबन हमारे बन रहे हैं सर 405, ठीक है, और करैक्टर हमारे 2000 से ज़्यादा हैं। तो इनको यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद दोबारा फिर वहाँ पे पेस्ट करते हैं और देख लेते हैं फिर क्या सीन सिनेरियो है। तो वहाँ पे अपलोड करने से पहले अब हम इसका पहले प्लजरिज्म भी चेक कर लें कि यहाँ पे प्लजरिज्म हमें कितना मिल रहा है और कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लजरिज्म चेकर लिखेंगे तो कुछ साइट्स हमारे पास आ जाएंगी। आप इनमें से कुछ 3-4 कॉपी जो ओपन कर सकते हैं। हम पहले ही ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि 1000 से ज़्यादा आप वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 1000 से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। हमारे से ज़्यादा बनते हैं तो हम कुछ रिमूव कर देंगे फिर वहाँ से। अब यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं आई एम नॉट अ रिबोट, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप ग्रामरली भी चेक कर सकते हैं कि आपके ग्रामर्स मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है वो कितना ओरिजिनल और कितना आपका दूसरा स्कैम है। अब ये तकरीबन को 1 या 1.5 मिनट ले जाएगा। वो पीछे आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा प्लजरिज्म का और यूनिक का, तो दोनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लजरिज्म कितना और यूनिक कितना। ये मेरा ख्याल 9% हो चुका है। इस तरह ये 100% होगा। उसके बाद हमें इसके करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो हम फिर कुछ वेट कर लेते हैं और कुछ वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे स्किप। ये हमारा 97% हो चुका है, 97। तो ये हो गया हमारा 100% यूनिक है और प्लजरिज्म 0% है। अगर आपको इत्मीनान ना हो तो आप कुछ और साइट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी सीन सिनेरियो है वो डन है, ओके है, कोई भी मसला नहीं आने वाला। इसकी हम सेटिंग्स को करेंगे मीडियम या नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे जो मेन हाईलाइट्स होगी, जिस तरह मैंने को पहले बताया, वो सारा काम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम SEO करेंगे इसकी। ये सारे ब्लॉग की हम सेटिंग कर चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब हमने इसकी करनी है SEO ब्लॉग की। ये उसी तरह हम यहाँ पे हमने जो है वो सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, सर्च डिस्क्रिप्शन जो सर्च होने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो परमालिंक अपना जनरेट करेंगे, कस्टम करेंगे। कस्टम हमारा परमालिंक ये है, हम इसी को उठा के यहाँ पे जो कर देते हैं। और इसके बाद हम लेबल इस्तेमाल करेंगे। लेबल ये आई थिंक हमारा ऑनलाइन ही रिलेटेड आएगा। ठीक है, अलीबाबा हमारा जो है वो मेन नहीं है, हम ऑनलाइन शॉपिंग पे ही इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या यहाँ पे हम हाँ ऑनलाइन ही यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अलीबाबा हमारी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम इतनी जो है वो डीपली नहीं जाने वाले इस ब्लॉग के ऊपर। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इसको कर देते हैं सेव। तो ये हमारा सर एक जो है वो एक अदद ब्लॉग बन चुका है कॉपी पेस्ट के ज़रिए। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आई होप। ठीक है, तो ये हमारा सारा ब्लॉग है। इसको हम कर देते हैं पब्लिश नाउ। अगर चेकआउट करना चाह रहे हैं तो आप इसका जो है वो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है ब्लॉग वो पब्लिश हो चुका है सर मोहतरम। तो अगर आप दोबारा फिर वहाँ पे जाएं तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके हमारा किस तरह का लग रहा है और ये किस तरह का नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल रफ सा है हमारा थीम। हम थीम ऐड करेंगे ऐसा कि यार लोग पूछेंगे किससे लिया आपने और कैसे लिया। अब थीम की बारी। अब इतना काम कर लिया, अब सर हमने अपने ब्लॉग को खूबसूरत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बोल रहे हैं यार आप, खूबसूरत बनाना जानिस। तो वो किस तरह बनाएंगे? ऑफ कोर्स हम अपना थीम, एक कस्टम थीम अप्लाई करेंगे।
ऐसा कस्टम थीम जिसको देखने के बाद अगला बंदा ये ना कहे कि यार फ्री की साइड है ना, वो कहे यार क्या साइड क्रिएट किया आप लोगों ने। अब उनको क्या पता कि क्रिएशन किस बंदे ने करवाई है, तो आप उस बंदे का अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जानिस बुरी बात है। प्लीज प्लीज हिट रेड कलर बटन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर भी कर देना, हो सकता है कि किसी दूसरे का फायदा भी हो जाए। अब हम करने वाले हैं अपने एक अलग थीम को अप्लाई, तो लेट्स गो जानिस, चलते हैं हम दोबारा फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोबारा फिर हम अपने ब्लॉग पे आते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना थीम। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल रफ सा इस वक्त, इस पे ऊपर कुछ भी ख़ास नहीं है हमारा, देख सकते हैं हम, जो मतलब सबका होता है वही हमारा इस वक्त। तो आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने अपने ब्लॉग पे आना है, ब्लॉग पे आने के बाद आपको वहाँ पे थीम का ऑप्शन अवेलेबल होगा, सेटिंग्स के ऊपर थीम्स, हम थीम्स पे आएंगे। आने के बाद सबसे बॉटम पे आपको कस्टमाइज़ के आगे 3 डॉट्स, उसके नीचे लिखा है रिस्टोर। अब हम अपने थीम को यहाँ पे रिस्टोर और अपडेट करने वाले हैं। कहाँ से करेंगे, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आपके जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर में शिफ्ट हो चुका होगा। तो वहाँ से जाते हैं, उसको यहाँ पे करते हैं क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे करते हैं अप्लाई। तो कुछ टाइम आपका दरकार होगा, ये आपसे टाइम कुछ अवेलेबल करेगा, तो आपने वो टाइम यहाँ पे देना है। देन हम देखते हैं कि हमारा जो है वो थीम अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट हम करेंगे इस थीम की टोटल कस्टमाइजेशन, A to Z कस्टमाइजेशन। आई होप कि आपको वो थीम बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह। तो हमारा तकरीबन ये हो चुका है। अब इसको हम करते हैं रिफ़्रेश, और ये देखें अब जानीस, ये हमारा न्यू इस वक्त थीम है, और ये थीम टोटली कस्टमाइज़ होने वाला है, टोटली A to Z। इस थीम को अब हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। सर किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आना है, सेटिंग्स में लेयर आउट पे आना है, और यहाँ से हमने अब अपनी तमाम की तमाम लेयर्स को चेंज करना है। अब लेयर क्या होती है, आपकी मेन, आपका हेडर, आपका फुटर, आपकी इनसाइड, आपकी आउटसाइड, एंड तमाम की तमाम चीज़ें अब हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे थीम्स आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके बाद हमारा जो है टॉप नोटिफिकेशन आ रहे हैं, टॉप सोशल लिंक्स आ रहे हैं, उसके बाद हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, नेम आ रहे हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों को सर चेंज करेंगे। होपफुली आपको ये लाजमी समझ आए, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले हमारे पास है टॉप नोटिफिकेशंस। टॉप नोटिफिकेशंस आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, होम हो, उसके बाद आपकी कुछ मेजर सेटिंग्स जिनको हम इन्वॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि आप जो है वो अपनी जो आपका पेज है या जो आपकी वेबसाइट है, आप उसका लेंगे URL, उसको करेंगे वहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके करेंगे उसको पेस्ट। और उससे पहले अगर आप चाहें तो आप जो है वो इन तमाम के तमाम पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अपने पेजेस ऐड। सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, आपने अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है, उसको सारे को आपने पहले जो है इसको रिमूव करना है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट अस आप न्यू विंडो में ओपन करेंगे, उसके URL को आपने करना है कॉपी। करने के बाद आपने यहाँ पे आके कर देना है उसको पेस्ट, और इसको कर देना है अपने सेव। तो इसको करते हैं पेस्ट, और इसको कर देते हैं हम सेव। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो फिल आउट हो चुका है। आपने ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे आपने क्लिक नहीं करना है इसको। इसी तरह अब हमने आना है अपने होम वाले पेज पे, और अपने होम वाले पेज को यहाँ से करना है कॉपी अपने URL को, और उसको कर देना है आके यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट एंड देन सेव नाउ। तो यहाँ पे स्लैश को करना है ख़त्म करने के बाद उसको यहाँ पे करना है पेस्ट, एंड देन यहाँ पर इसको सेव कर देना है। इसी तरह होम, आपका अबाउट, आपका कॉन्टैक्ट अस, आपने इसी तरह अपने पेजेस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उनका जो URL है उसको करना है कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे आके जो है वो निदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो सिंपल, आपने इतना काम करना है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको व्यू करते हैं, यहाँ पे इसकी विंडो को करते हैं हम कॉपी लिंक करने के बाद इसको वहाँ पे जाके कर देते हैं हम पेस्ट, और इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो यहाँ इसको करते हैं हम कैंसिल, और देन पेस्ट नाउ एंड सेव। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा एक रह चुका है, वो डिस्क्लेमर, तो डिस्क्लेमर हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। आप न्यू सेक्शन पे आएँ और यहाँ पे अपने डिस्क्लेमर को ऐड कर दें और इसको सेव कर दें। तो ये आपने खुद ऐड करना और खुद लिखना है अपना डिस्क्लेमर। ओके, सॉरी फॉर दोस्त कि हमने डिस्क्लेमर तो ऐड कर दिया, लेकिन मैंने अब गौर की कि हमारा जो है वो एक रहता है प्राइवेट पॉलिसी।
तो वो प्राइवेट पॉलिसी हमने यहाँ पे ऐड करना है। ओके 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 मैन, प्राइवेट पॉलिसी ऐड करना है। तो ये HTTPS हमारा डबल आ गया, इसको हम रिमूव करते हैं एंड डबल स्लैश इसको रिमूव करते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। ये हमारे पेजेस सर फिगर आउट हो चुके हैं और यहाँ पे ये सेव हो चुके हैं हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में। अब हमने एक पार्ट कर लिया अपने पेज को कस्टमाइज़ करने का, और इसी तरह हम अपना डिस्क्लेमर ऐड करने वाले हैं। डिस्क्लेमर अब खुद लिखेंगे, ऐड न्यू सेक्शन पे जाकर डिस्क्लेमर एंड देन नीचे उसको दोबारा फिर हम लिंक देंगे अपने पेज का और उसको भी सेव कर देंगे डिस्क्लेमर वाले पेज को भी। तो इसको सारे को करते हैं यहाँ पे रिमूव करने के बाद अपने पेज पे जाते हैं, वहाँ से हम उठाते हैं इसका लिंक कॉपी एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट एंड देन सेव। तो सर हमारे पेजेस सेव हो चुके हैं ऑल टू ऑल। अब इस सेटिंग को हम कर देते हैं सेव नाउ। टॉप नोटिफिकेशन हम ऐड कर चुके हैं, बाद बड़ा फिर आप कंफर्मेशन कर लें कि टॉप नोटिफिकेशन जिसमें हमारा होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, प्राइवेट पॉलिसी आ रहा है, डिस्क्लेमर आ रहा है, उसको सेव कर दें। अब हम नेम भी चेंज करने वाले हैं। जो हमने थीम जो है वो अप्लाई किया, अगर हम उसको ओपन करें दोबारा फिर थीम को, तो थीम के ऊपर कुछ और ही नाम लिखा आ रहा है, हम वहाँ पे अपना नाम लिखना चाह रहे हैं। अब टेक अपडेट्स लिख सकते हैं, हम टेक अपडेट्स को ही लेके चलने वाले हैं। ये देखिए न्यूज़ प्लस का आ रहा है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपना जो है वो ऐड करेंगे। अब टेक्निकल एक्सपर्ट मैन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर जो लिखा है ये वाले जो हमारे आ रहे हैं इस वक्त, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेट पॉलिसी एंड हमारा डिस्क्लेमर, ये हमारा ऐड चुका है सबसे ऊपर टॉप बार पे। अब नीचे हम इनको चेंज करने वाले हैं। ये वाला होम आपका फीचर आपका जो है वो मतलब कौन सा लिखे हैं, वेब डॉक्यूमेंट एंड वीडियो डॉक्यूमेंट नीचे एवरीथिंग, इसको हम अब चेंज करने वाले हैं। तो किस तरह करते हैं, दोबारा फिर हम अपने जाएंगे वहाँ पे थीम्स के ऊपर लेआउट पे। तो अब टॉप नोटिफिकेशन के नीचे हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है कि आप किन किन चीज़ों को फीचर आउट करने वाले हैं। ये वाली चीज़ें होम फीचर, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं होम हमारे जो है शॉपिंग्स, या इसके अलावा हम करने वाले हैं रिव्यू प्रोडक्ट्स इस तरह के। और इसके लिए लाजमी है कि आपके ब्लॉग के ऊपर कुछ ना कुछ उस रिलेटेड पड़ा हो, तो फिर ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है नीचे। अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे लेआउट पे आने के बाद, सॉरी ये भी आपको कंफर्म कर दूँगा, लेआउट आने के बाद मेन मेन्यू आपको लिखा नजर आ रहा है, इसको ऊपर करते हैं एडिट करने के बाद अब जिस की चीज़ को आपने सर चेंज करना है, ये सॉरी डबल टैप हमारे पास ओपन होगी, इस एक को करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने पेज ओपन किया था वो आई थिंक हमारा शॉपिंग साइट का था। तो यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं उसको। ओके, यहाँ पे जो फीचर लिखा है इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर अपना शॉपिंग साइट, या फिर हमारा जो है वो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाँ ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग को यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सर इस तरह जितने भी आपके ब्लॉग्स अपलोड हैं, जितनी अभी कैटेगरीज हैं, बेसिक ये अगर हम क्लियर वर्ड्स में बात करें तो आपकी कैटेगरीज को हम यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं। आपकी तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएं, उनको फॉलो आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैं हमको डेल करते जाएंगे और यहाँ पे जो है वो एडिट करेंगे या डेल करेंगे। हम इन दोनों में से देख लें अब क्या डेल करने हैं क्या एडिट करना है, और उसके बाद यहाँ पे हम उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने अपने सारे के सारे ब्लॉग्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है ऑटोमेटिकली। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत आप खुद भी कर लें अब इस काम में। अब साइड पे हमारे पास आ रहा है सोशल प्लगइन्स। अगर आप सोशल प्लगइन्स या ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आपके सोशल वर्ड्स। यहाँ पे आप तमाम के तमाम सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। आपका गूगल का गूगल प्लस का, आपका जीमेल है, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम एंड उसके बाद आपका लिंक्डइन, आप ये सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, या ना कहें कि यार आपने बताया नहीं तो हमें किया नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है वो रोकने टोकने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टॉप हेडर। अगर आप टॉप हेडर जहाँ पे लिखा था न्यूज़ अपडेट, वहाँ पे आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है वो मेन चीज़ आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा न्यू प्लस, आप यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन हेडर जहाँ पे बी लिखा होता है, ब्लॉगर लिखा होता है, तो वहाँ पर भी आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास वो इमेजेस नहीं है, अगर आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे चूज़ अ फाइल करना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपके जो लैपटॉप में, आपकी जो है कंप्यूटर में फाइल पड़ी होगी, आप उसको यहाँ पे जो है वो अपडेट कर देंगे। चूज़ अ फाइल करेंगे तो यहाँ से उठा के आप सेव कर देंगे। फिलहाल हमारे पास कोई भी इस तरह की फ़ाइल नहीं पड़ी, हम बाद में इसको क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास है तो आप अभी भी कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि आप अगर लोगो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी लोगो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जितना मर्जी आप इसको कस्टमाइज़ कर लें, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना अट्रैक्टिव और हैंडसम जर्नी बनाना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग के थीम को।
इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है आपको। उसके बाद ये कुछ सोशल लिंक्स आ जाती हैं, हम इन सारे के सारे को डेल कर दें कि हम हमारे पास मतलब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जो फूड्स आ गया, फैशन आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, हम इन सारे को डेल कर देंगे। डेल करने के बाद इसको हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी अपलोड नहीं करने वाले, क्योंकि हम किसी और बंदे का थीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेड थीम था, तो इसलिए हमें यहाँ पे अपनी कस्टमाइजेशन ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, तो इतना काम कर लिया। अब सर हमारे पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं। एक बचता है हमारे पास एडसेंस का अकाउंट, किस तरह हम अपने एडसेंस को अप्रूव करवाएंगे, और दूसरा बचता है कि किस तरह हम अपने ब्लॉग की बैक लिंक्स क्रिएट करेंगे। अब बैक लिंक्स ये बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर इसमें इंक्लूड करें। बैक लिंक्स बेसिकली ये होता है कि आपका जो ब्लॉग है, आपके ब्लॉग की जो है वो अथॉरिटी ज्यादा हो। अथॉरिटी ब्लॉग किस तरह, मतलब क्या सीन सिनेरियो, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में वो और किस तरह आप एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं वो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, इस वीडियो को इंजॉय कर चुके होंगे, और हम भी भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं आप स्पिने, ये देख सकते हैं आप, ये इंजॉय कर लिया हमने। तो फिर आपसे लेते हैं इजाजत। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, और शाम को रखिएगा अपनी दुआ में यार। अल्लाह हाफिज। वीडियो रिकॉर्ड हो गए, ऐसे रिकॉर्ड हो गए थे।